हेलो माय डियर क्लास 10th। चलो आज लाइफ प्रोसेसेस के छोटे मोटे आगे पीछे बचे हुए टॉपिक्स हम सारे फिनिश करते हैं। स्पेसिफिकली प्लांट से रिलेटेड टॉपिक जो हमारा बच गया उसे आज हम वाइंड अप करेंगे। स्टार्टिंग से अगर हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास मेन पॉइंट्स जो आते हैं वो है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यू शुड बी नोइंग दैट देयर आर टोटल लार्जली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक. Now, autotrophic is something in which the organism is not at all dependent on somebody else for their food. For example, plants, because they make their own food, correct? Now the second type of nutrition is heterotrophic mode of nutrition, in which the organism is dependent on others for their food. Now this heterotrophic have been divided into three major categories. चलिए वो देखते हैं. So life processes, nutrition, autotrophic. प्लीज साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा. एंड हेटेरोट्रॉफिक. Heterotrophic have been divided into three further categories: saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and holozoic mode of nutrition. ठीक है. So autotrophic mode of nutrition क्या है? It is performed by plants as they are not at all dependent on other organisms for their food. They are completely independent. ठीक है. अब heterotrophic are the ones who are dependent on others for their food. For example, we have humans, animals, and every other organism apart from plants. ठीक है. Now in this comes saprophytic is the first one. This is अब क्या है ये बताने का मकसद ये है कि 3 नंबर के लिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए प्लीज रिमेम्बर saprophytic mode of nutrition क्या होता है? जिसमें कि the organism is feeding on dead and decaying matter. The organism feeds on dead and decaying matter, मतलब सड़ी गली चीजों पर पैदा हो रहा है. एग्जाम्पल क्या है? मशरूम्स. नेक्स्ट, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब पैरासाइट का मतलब तो देखो सबको पता होगा, इन विच द वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी फॉर इट्स फूड. ये एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर बैठ गया है, उसका खाना खा रहा है, उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, उसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, धीरे धीरे उसे मार देगा उसका सारा खाना खा के. दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स क्या है? लीचेस एंड लाइस. organism is dependent on host body. अब इसमें क्या है? लीचेस एंड लाइस. लीच खून चूसने वाली, लाइस भी खून चूसता है, सर में जो हो जाती है जुएं जिसको हम बुलाते हैं. एक और एग्जाम्पल इसका प्लांट्स में अगर हम ले तो अमरबेल. अमरबेल क्या होती है? ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है, क्रीपर, जो कि किसी पेड़ के आसपास लिपट जाता है और लिपट के उसी पेड़ का न्यूट्रिशन चूसना शुरू कर देता है. स्लोली वो प्लांट, वो जो ट्री होता है जिसके ऊपर अमरबेल लिपटी हुई होती है, वो ट्री को नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो मरना शुरू हो जाता है, लेकिन अमरबेल कंप्लीटली अच्छे से सर्वाइव करती है. दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. ठीक है. अब लास्ट है हमारे पास होलोजोइक. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खाना पहले अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है, बाद में दैट फूड कीप्स ऑन गेटिंग डाइजेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल इंसान, हम लोग क्या करते हैं? पहले अच्छे से खाना पेट भर के खा लेते हैं, और फिर पेट भर के खाना खाने के बाद आराम से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक वो आराम से डाइजेस्ट होता रहता है. दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. अब ये कौन कौन परफॉर्म करते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अमीबा. अमीबा ऑल्सो परफॉर्म्स न्यूट्रिशन बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. कैसे? वेयर द organism consumes food and later digests it. Example, humans and amoeba. ये प्लीज 3 नंबर के लिए याद कर लीजिए, 3 मार्क्स के लिए आएगा. ठीक है. कैन वी रिमेम्बर? खत्म करो इसे, जल्दी से डालो. अब नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा का न्यूट्रिशन देखेंगे और फिर अमीबा का न्यूट्रिशन देखकर प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखेंगे. सो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर है, छोटा सा है, दिखता भी नहीं है बेचारा, पानी में, हवा में, हर जगह प्रेजेंट है, और बहुत ही
जेली लाइक बॉडी है इसकी, ठीक है। सो व्हाट डज एन अमीबा लुक लाइक? द अमीबा लुक्स लाइक दिस। इसके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है सिवाय साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के। सो बट ऑब्वियसली बात है, अगर नाइन्थ का याद है तो पता होगा, अमीबा कम्स इनटू प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनल है इसके पास, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। इसका डिवीजन भी हम 7th 8th क्लास में देख चुके हैं, बाइनरी फिजन से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स को बर्थ देता है। लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं करना है, यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन देखना है। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है, अब देखो, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि अमीबा ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिशन बाय विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि खाना खा लेगा, बाद में डाइजेस्ट करेगा। अब खाना कैसे खा रहा है वो देखते हैं। जैसे ही अमीबा के सामने खाना आता है, जैसे ही अमीबा ने खाना देखा, अमीबा क्या करेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करेगा और 2 नकली हाथ निकालेगा इस खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेने के लिए, ठीक है। अब ये क्या था? न्यूक्लियस था। ये क्या था? साइटोप्लाज्म था। ये क्या है? फूड है। और फूड को पकड़ने के लिए ये जो इसने नकली हाथ बाहर निकाले हैं, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कॉल्ड फॉल्स फीट और फेक आर्म्स। ये है इसका सूडोपोडिया। इनको यूज करके इसने खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया समहाउ। ये लो, ले लिया। अब मैं एक चीज बता दूं, किसी भी सेल के अंदर किसी भी चीज का, एक्सटर्नल चीज का अंदर जाने की प्रोसेस को हम बुलाते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल, ठीक है। सो अमीबा ने अपना सूडोपोडिया निकाल के खाने को एनगल्फ कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। नाउ द खाना इज इनसाइड द अमीबा, बट बेचारा अमीबा क्या करे, उसके पास न्यूक्लियस के अलावा तो कुछ है ही नहीं। व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू क्रिएट अ टेम्परेरी स्टमक अराउंड द फूड। खाने के आसपास ये एक टेम्परेरी स्टमक बना देगा। Now this temporary stomach is going to digest the food and absorb the nutrients. सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद कर देगा ये टेम्परेरी स्टमक, जो कि वैक्यूल के फॉर्म में बना है। क्या लेबल करेंगे हम इसको? टेम्परेरी स्टमक स्लैश वैक्यूल। ने सारा खाना डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, नाउ अमीबा नो लॉन्गर नीड्स इट। अब नो लॉन्गर नीड्स इट में तो पता है इंसान या जानवर क्या करते हैं, जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसे उठाकर बॉडी से बाहर फेंक देगा। कैसे बाहर फेंक दिया? साइड में से, यहां से फेंक दिया। पूरा का पूरा टेम्परेरी स्टमक विद वेस्ट इसने बाहर निकाल दिया। अब मुझे बताओ, अगर सेल के अंदर किसी भी चीज के जाने को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, तो सेल में से किसी भी चीज के बाहर आने को क्या बुलाएंगे? एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स एग्जिट, साइटोसिस मीन्स सेल, ठीक है। चलो एक बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ध्यान से सुनना, उसी हिसाब से नोट्स बनाना। आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू इन दैट फॉर्म कि आप पॉज कर करके नोट्स बना सकते हो। Listen to this thing very carefully. Amoeba is a unicellular simple organism, contains only nucleus. It takes in its nutrition by holozoic mode of nutrition. The moment amoeba comes in contact with the food, it protrudes its false feet called pseudopodia. After engulfing the food by the process of endocytosis, amoeba creates a temporary stomach slash vacuole around the food. This temporary stomach or vacuole is responsible for the digestion of food and absorption of nutrients. After all the nutrients are absorbed, the waste along with the temporary stomach or vacuole is expelled out of the body by the process of exocytosis. अब इसमें कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहला होलोजोइक इज अ कीवर्ड, नंबर सेकंड सूडोपोडिया इज अ कीवर्ड, नंबर थर्ड टेम्परेरी स्टमक स्लैश वैक्यूल इज द कीवर्ड, एंडोसाइटोसिस इज द कीवर्ड एंड एक्सोसाइटोसिस इज द कीवर्ड। मेक श्योर दैट यू हैव अंडरलाइंड देम ऑल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये आई एम श्योर बना लिया होगा, नहीं बनाया तो पॉज करो वीडियो, बना लो। एंड वी मूव फॉरवर्ड टू
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे बोर्ड्स जो होते हैं आईसीएसई टाइप्स, उसमें 3rd क्लास में भी शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो अब हम करते हैं फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड विद द हेल्प ऑफ carbon dioxide, chlorophyll, water and all those raw material, the plant make their food. अब प्लांट जो फूड बनाता है उसकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बहुत ही इजी है, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 which is glucose प्लस O2 प्लस H2O। अब मैं यहाँ पे अगर ये तो इसकी रॉ इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन जिसको हम बुलाते हैं, ठीक है। अगर इसकी फुल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, सब में 6 लगा दो, 6, पर इसमें अकेले में 12 लगेगा, 6 6 6 6 6 12, बैलेंस करके चेक कर लो, यही आएगा। ठीक है, अगर रॉ इक्वेशन भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस लिखोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब आ जाओ जरा स्टेप्स पे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये 3-4 स्टेप्स की प्रोसेस होती है, और सारे के सारे स्टेप जरूरी नहीं है एक ही ऑर्डर में हो, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि हर प्लांट डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट स्टेप में द लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, मैं लिख के बता रही हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सेकेंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसे केमिकल प्रोसेसेस से अपना खाना बनाना है तो केमिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ H2O into H2 and O2, वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप ये क्या है कि रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, व्हाट आर दे, नंबर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नंबर सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, नेक्स्ट क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, अब लास्ट क्या है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्टेप जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, क्योंकि यू शुड रिमेंबर कि डेजर्ट प्लांट्स डिफरेंटली एक्ट करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स दिन के टाइम पे सिर्फ लाइट एब्सॉर्ब करते हैं पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। क्यों परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि अगर वो दिन में अपना स्टोमाटा ओपन करके बैठ जाएंगे सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। अब बेचारों को पानी डालने भी रेगिस्तान में कौन ही जाएगा, है ना। सो फॉर दैट रीजन दे डोंट वांट टू डाई, if they do not want to die then they need to perform their photosynthesis at night, got my point। इसी वजह से एलोवेरा को हम लोग एक 24 आवर ऑक्सीजन देने वाला प्लांट बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो रात को फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। अब रात को फोटोसिंथेसिस करेगा तो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ेगा, got my point। so इसी वजह से we call them, because aloe vera is a desert plant, it needs to save water। so these are the steps of photosynthesis in plants। I am sure आप सभी को याद रहेगा। एक लास्ट टॉपिक मैं आज का करवा देती हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लांट्स आल्सो नीड्स टू रिलीज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। अब कैसे रिलीज करते हैं उसके भी टोटल 4-5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है, दे रिलीज देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उनके लिए एक वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक वेस्ट है, ठीक है। नंबर सेकंड, दे रिलीज देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव वाटर। सारा का सारा फालतू पानी और ऑक्सीजन दे रिलीज आउट थ्रू द स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ नेक्स्ट क्या है, दे रिलीज देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजन्स। आपने पेड़ों के साइड में ब्राउन कलर का जेली स्टिकी सब्सटेंस देखा होगा, दैट इज गम्स एंड रेजन्स। नेक्स्ट है, दे रिलीज देयर वेस्ट अराउंड द रूट्स इन द सॉइल। सॉइल में रूट्स के आसपास अपना वेस्ट रिलीज कर देते हैं। लास्ट क्या है, दे जस्ट रैंडमली स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल देयर वेस्ट इन वन लीफ।
कोई एक पत्ता पकड़ते हैं, उसी पत्ते में अपना सारा वेस्ट भरना शुरू कर देते हैं, स्लोली वो पत्ता पीला हो जाता है और शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो दे स्टार्ट कलेक्टिंग देयर वेस्ट इन वन लीफ विच लेटर टर्न्स येलो एंड लेटर शेड्स ऑफ। दीज आर देयर वेज ऑफ एक्सक्रीटिंग देयर वेस्ट। आई एम श्योर आपको अब तक का पढ़ाया हुआ सब समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए एंड मेरे को बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं। बाय।